चाहे वो कपल्स हो या फिर फैमिलीज हो या फिर कोई सिंगर ही क्यों ना हो, हम सभी को अमूमन ढाबों पर जाना पसंद है और वहां पर जाकर खाना पसंद है, लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद है। इसके लिए हम अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं। और हाँ, अब जब ढाबों की बात हो रही है तो फिर सोनीपत के मुरथल का नाम क्यों नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि वहां के ढाबे वर्ल्ड फेमस है। लेकिन मुरथल के ढाबे एक बार फिर से चर्चा में हैं, पर इस बार वजह उनकी 5 स्टार रेटिंग या फिर उनका खाना नहीं, बल्कि इन ढाबों पर सरेआम हो रही चोरी की वारदातें हैं। जी हां, तो आखिर क्या है ये चोरी की वारदातें जिनसे फिर से एक बार सोनीपत के ढाबे, खासकर मुरथल के ढाबे चर्चा में आ गए हैं? इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, सिटी तड़का देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पाटिल। तो देखिए, हाल फिलहाल में सोनीपत के गन्नौर और मुरथल के ढाबों से चोरी की बड़ी वारदातें सामने आई हैं, जहां चोर सेकंडों में लाखों रुपयों पर हाथ साफ कर गए और जो पीड़ित परिवार थे, जो कि अपना टाइम एंजॉय करने आए थे, खाना खाने आए थे, उन्हें अच्छा खासा नुकसान लग गया। और अब इनकी जो चोरी की सीसीटीवी वीडियो है वो जमकर वायरल हो रही है, जहां पर ये चोर, बस एक चोर दिखाई दिया था सीसीटीवी में, जो सेकंडों में लाखों रुपए उड़ा ले जाता है। अब आपको डिटेल में बताते हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि जो हाल फिलहाल की 2 वारदातें हैं, एक गन्नौर की, एक मुरथल की है, और दोनों ही परिवार यूपी के हैं। आपको बता दें कि एक परिवार कौशाम्बी का है। उसने बताया कि वो हरियाणा के चंडीगढ़ जाने के लिए अपनी कार में निकला था, जिसके बाद वो गाजियाबाद से थोड़ा आगे आया और गन्नौर साइड जब वो पहुंचा तो वहां पर उसकी फैमिली ने कहा कि चलो ढाबे पर खाना खाते हैं। जिसके बाद वो थोड़ा आराम करने के लिए, जर्नी में थोड़ा खुद को रेस्ट देने के लिए, उन्होंने अपनी गाड़ी एक ढाबे के आगे रोकी और वो गाड़ी खड़ी कर दी और वो ढाबे में खाना एंजॉय करने के लिए, फैमिली टाइम एंजॉय करने के लिए चले गए। लेकिन जब कुछ देर बाद वो वापस आए तो उन्हें अपनी गाड़ी का शीशा चकनाचूर मिला, टूटा हुआ मिला, और गाड़ी से कुछ और गायब था। जो गायब था वो था लगभग 10 लाख के गहने और 20,000 कैश। जी हां, तो ये जो पीड़ित परिवार है, जो कि कौशाम्बी का रहने वाला है, उसने बताया कि जो चोर था वो उनकी कार से लगभग 10 लाख के कीमती जेवर और 20,000 कैश उठाकर ले गया है। जिसके बाद तुरंत इस मामले में पुलिस पहुंची, जांच शुरू की, और आपको बता दें कि अब इस मामले की जांच आगे बढ़ी है। दूसरी वारदात मुरथल में हुई। मुरथल जो कि अपने ढाबों के लिए ही मशहूर है। लोग वहां पर अक्सर, कोई कपल्स आते हैं, कोई फैमिली के साथ आते हैं खाना एंजॉय करने के लिए, क्योंकि ढाबे बहुत मशहूर है लिहाजा। तो वहीं आपको बता दें कि एक और परिवार जो कि यूपी के बिलासपुर से था, वो भी हरियाणा आया था और वो इसी बीच मुरथल में एक ढाबे पर रखा। उसकी फैमिली ने कहा कि यहां पर गाड़ी रोक लेते हैं और यहां पर कुछ खाना खाते हैं। जिसके बाद उन्होंने भी खाना खाया। लेकिन अगेन जब वो बाहर आए तो उनकी कार का शीशा भी टूटा हुआ मिला और कार से लगभग 27,000 कैश, इसके अलावा 6 एटीएम कार्ड और अन्य कीमती सामान पीड़ित परिवार के हिसाब से गायब है। जिसके बाद एक सीसीटीवी वीडियो भी घटना का सामने आया, चोरी का ही, जहां पर खबर ही आई, इस मामले में जानकारी आई कि 2 जो आरोपी थे वो बाइक से ही पीड़ित परिवार के पीछे लग गए थे। जिसके बाद एक चोर ने मौका देखते ही जब उन्होंने गाड़ी खड़ी की तो उन्होंने तुरंत, एक चोर था, वो खाली एक आरोपी था, उसने शीशा तोड़ा और सिर्फ 10 सेकंड में, जी हां, सिर्फ 10 सेकंड में गायब कर दिया ये कीमती सामान। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि ढाबे के बाहर कड़ी सिक्योरिटी थी, लेकिन बावजूद इसके वो चोर हाथ साफ करके चले गए इतने कीमती सामान पर। जिससे जाहिर सी बात है, ढाबे की जो सिक्योरिटी है, जो कि इसीलिए होती है कि कोई इनकन्वीनियंस ना हो, असुविधा ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, खासकर ऐसी चोरी की वारदात ना हो, तो सिक्योरिटी आखिरकार कर क्या रही थी, किस लिए वो सिक्योरिटी थी? अक्सर अमीर लोग भी इन ढाबों में आते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी कार या फिर उनके अन्य वाहनों में पैसा या कुछ और सामान भी कीमती होता है, तो सिक्योरिटी कर क्या रही थी? वहीं कड़ा सवाल पुलिस पर भी खड़ा होता है कि जब ये चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है तो पुलिस आखिरकार कर क्या रही है, जहां सरेआम चोर चोरी करके चले जाते हैं। तीसरा सवाल आप पर उठता है। जी हां, आप पर। आप अक्सर इन ढाबों में जाते हैं तो आपकी सिक्योरिटी पहले आपकी जिम्मेदारी है। आप जा रहे हैं कार में, नो डाउट, लेकिन आप अपना सामान जो कीमती है ऐसे कार में रखकर क्यों जाते हैं? शीशा तोड़ना तो बहुत आसान होता है। तो आप वो जो आपका कीमती सामान है, या तो बेहतर है ना लेकर जाएं, और अगर लेकर जा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी ही है। पुलिस अपना काम करेगी,
सिक्योरिटी अपना काम करेगी और आपको अपना काम करना होगा। ढाबे पे जाने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, जाइए ढाबे पर, एंजॉय कीजिए अपना टाइम। लेकिन जो आपका कीमती सामान है, आपकी जिम्मेदारी है, यात्रीगण का सामान उन्हें ही ध्यान रखना होता है। तो आपसे भी यही अपील कि इन ढाबों पर या फिर किसी अन्य जगह जाएं तो अपने सामान का, कीमती सामान का ख्याल अपने लेवल पर खुद रखें, बाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होगी। मैं आपसे बस इतना जानना चाहूंगा, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, इन चोरी की वारदातों पर। अब मैं जानना चाहूंगा। नमस्कार, देखते रहिए सिटी तहलका। सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत नवजात शिशुओं के लिए NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों की सभी बीमारियां जैसे दमा, खांसी, नजला, उल्टी, दस्त, बुखार, निमोनिया, बच्चों में शुगर व पीलिया आदि का इलाज किया जाता है। आज ही विजिट करें सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। मोबाइल नंबर 9215163855।